ये पूरी तरह से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश छोड़िए, इन 5 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर इनका खाता नहीं खुलने वाला है। और यही एक वजह है जिसके चलते लंबी लंबी फेंकने वाले अब झूठ परोसने लगे हैं, लंबी लंबी फेंकने वाले इधर उधर की बातें करने लगे हैं, और तो और झूठे झूठे विज्ञापन, लोगों को गुमराह करना, ये तमाम काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी फजीयत करा ली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किस कदर बौखलाए हुए हैं, आज उसकी एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, कैसे झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब इनका झूठ पकड़ लिया जाता है, यानी जिस आदमी के नाम पर ये झूठ परोस रहे होते हैं, वो सामने आकर कह देता है कि जो ये लिखा गया है मेरे नाम पर, जो ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सब चीज झूठ है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। सबसे पहले मैं राजस्थान का जिक्र करूं, उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश की एक याद दिलाता। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश अभी हाल ही में की गई थी। एक तस्वीर छापी गई थी, उसमें खुशहाल किसान दिखाने की कोशिश की गई थी। उसमें हमारे बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी और साथ में साहिब खड़े थे, मतलब उसी होर्डिंग में थे। लेकिन हंसी वाली बात यह थी कि जिस किसान की उसमें फोटो लगा दी गई थी, वो दरअसल किसान नेता हरिराम थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जितनी बातें लिखी गई हैं, इस विज्ञापन में जितनी बातें लिखी गई हैं, ये सब झूठ है। यानी झूठ के आधार पर लोगों को गुमराह करने वाली ये सरकार, इनकी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश से अब राजस्थान में भी पहुंच गई है। देखिए, राजस्थान में सब जानते हैं कि राजस्थान में हालत इनकी पतली है। वो अतला के कि इन्होंने जिस तरीके के माहौल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में था, उसका फायदा उठाने की कोशिश की, बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरह से। लेकिन ना इसके लिए तैयार हुए गहलोत और ना ही सचिन पायलट। उन्होंने साफ कह दिया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बनेंगे। इसी से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जो अपने आप को तथाकथित चाणक्य कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान के रार को कैसे पटाया जाए, या फिर कैसे इस भंवर से बाहर निकल कर आया जाए, कैसे अपने नाम के आगे और पिछू जो लिख दिया गया है चाणक्य, उसे बरकरार रखा जाए। अब इसके लिए झूठे झूठे विज्ञापन छापे जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार कितना ही कोशिश कर लीजिए, वोट जनता ही देती है। जनता इनकी एक एक गतिविधि को देख रही है, इनकी एक एक हरकतों को देख रही है, इनके एक एक कारनामों को देख रही है। और यही एक वजह है कि राजस्थान का जो रण है वो कांग्रेस फतेह करने जा रही है, ये साबित हो चुका है। तो इन्होंने एक विज्ञापन छाप दिया। सबसे पहले विज्ञापन पढ़िए, बहुत दिलचस्प विज्ञापन है। अजूबा नहीं है, अद्भुत नहीं है, अकल्पनीय नहीं है, अविश्वसनीय हो सकता है, अविश्वसनीय है, माफी चाहेंगे, अविश्वसनीय, अकल्पनीय नहीं है, अविश्वसनीय है। अब इस पूरे जो पोस्टर को आप देख रहे होंगे, इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आप क्योंकि राजस्थान का जिक्र है, तो राजस्थान के किसान अमूमन इसी वेशभूषा में होते हैं। इन्होंने जो इसके माध्यम से लिखा है, उसमें लिखा है कांग्रेस का झूठा राज, कर्ज माफी का झूठा वादा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा का पूरा पोस्टर है, जो अलग अलग जगह लगाया हुआ है। मतलब राजस्थान की अलग अलग जगह, जयपुर है, फिर दौसा है, जहाँ जहाँ जगह है, जो जिले हैं, वहाँ पर ऐसे अलग पोस्टर आपको मिल जाएंगे। इसमें लिखा है बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। मतलब जुमलेबाजी भी देखिए, कितने सस्ते गालिब खरीद के लिए आए हैं, पूरा अच्छा ही लिख लेते। चलिए छोड़िए, साथ आए, परिवर्तन लाए, कमल का फूल, तमाम चीजें आप देख रहे होंगे। ये कोई MNIT है बसअड्डा, जो बस स्टॉप है, वहां का ये दृश्य है, तस्वीर है, जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना होर्डिंग लगाया है। पोल इसमें यह खुल गई है कि जिस किसान को का फोटो लगाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कर्ज की वजह से उसकी जमीन बिक गई। क्यों? क्योंकि गहलोत सरकार की नीतियां ऐसी हैं, उसके सब कुछ बिक गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी है। हकीकत में ये किसान अचानक से आगे आ गए, इनको तो लग भी नहीं रहा था। साहेब तो वैसे ही है ना, आपको मैंने पहले भी बताया है, साहेब उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, मध्य प्रदेश से मिजोरम, मणिपुर, असम, गुवाहाटी, मतलब जहां जहां ये जाते हैं वहां से। मैं तो कहता हूं कि अगर गलती से साहिब को पार्षदी के चुनाव में बुला लिया और अब आपके गली मोहल्ले में आ गए, तो बता देंगे, कहीं पर भी हो, गली मोहल्ले का नाम लेकर बता देंगे, ये यहाँ तो मेरा आना जाना हुआ करता था बहुत। ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो जब ऐसा ही मुखिया हो, तो नीचे वाले क्या करेंगे? तो उन्होंने भी पोस्टर झूठा छाप दिया। लेकिन सामने आ गए ये वाले किसान, इनका नाम अगोदर माधुराम नाम है इनका। ये सामने आए और उन्होंने सच बता दिया है। देखिए, सबसे हैरानी वाली बात क्या है, आप समझ नहीं पाए। ईश्वर के नाम पर जितनों के भी नाम है, उनके नाम से झूठ परोस रहे हैं। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का जिक्र,
हरिनाम, वो किसान, ये मधुराम राम, इनका बेड़ा पार नहीं होना, इनका बेड़ा पार होना ही नहीं है। हनुमान जी का जिक्र कर रहे थे कर्नाटक में, चला दिया गधा उन्होंने, निकाल दिया बाहर इनको। ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर भगवान भी इनसे परेशान हो चुका है, इसलिए एक एक करके एक एक जगह से इनकी सत्ता जा रही है। तो फिलहाल जो दैनिक भास्कर ने खबर छापी उसे पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा कि भाजपा के किसानों के जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद हो गया है, जिसका फोटो वो बोला मेरी ना कोई जमीन नीलाम ना मुझ पर कोई कर्ज, झूठा बदनाम किया गया। अब बताइए, ये ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा किसानों को। मुझे तो लगता है वो भी झूठी होगा, पता नहीं कहाँ से किसान ले आते हैं। इतना झूठ परोसने के लिए जाने जाते हैं, और जब इनका झूठ खुल जाता है तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। ये किसी, आप अगर पत्रकारिता जगत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने ऐसे ही एक लाभार्थी की स्टोरी चला दी थी, जो साहिब के सामने खड़े होकर बड़े बड़े कसीदे कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या निकल कर आया कि उनको पैसे दिए गए थे, वो केवल एक किरदार के तौर पर अपना किरदार निभा रही थी, मतलब एक अदाकारी चल रही थी। जो उन्होंने बोला वो सब कुछ झूठ था, सामने आ गया था। इस पर इतना बुरी तरह से बौखला गए थे कमल छाप नेता, उन्होंने पुण्य प्रसून वाजपेयी को ही अलविदा करवा दिया न्यूज़ चैनल से। खैर कोई बात नहीं, आज पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की जो तमाम वीडियोज़ हैं वो तमाम लोग देखते हैं, सच्ची पत्रकारिता देखते हैं। फिर आते हैं इसी पर, जो दैनिक भास्कर ने लिखा है, वो लिखा है कि विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों में पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था। पोस्टर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर पर एक किसान का फोटो भी लगा है। उसी किसान ने दावा किया कि बिना इजाजत उसका फोटो इस्तेमाल किया गया। किसान का यह भी कहना है उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है, वो तो 200 बीघा जमीन का मालिक है। मतलब आप सोचिए कि किस तरह के हालात इनके सामने बन गए हैं। ये जहां कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जाते हैं, अपने विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने जाते हैं, खुद बदनाम भी हो जाते हैं और उनका सम्मान करा जाते हैं। अब उसी किसान ने सामने आकर बता दिया 200 बीघा जमीन है मेरे पास। सोचिए, गहलोत सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी की जो राजस्थान में सरकार चल रही है, उसकी बदौलत एक किसान कितना फल फूल रहा है। इन पर यही सहा नहीं जा रहा है, पेट में मरोड़ इसी बात की उठ रही है। किसान ने एक एक पोल खोल कर रख दी कि किस तरीके से झूठ बोला गया, झूठ परोसा जा रहा है। यही काम आप उत्तर प्रदेश में करते रहे, अलग अलग राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में भी देखिए, तमाम अलग जगह जहां जहां इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, एक एक तस्वीर को झूठा बताकर कि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, तो ये जाते हैं गूगल पर, ये कहते हैं वाह ये किसान अच्छा लग रहा है, लगा दो। इन्होंने गरीबों के गाले पकड़ रखे हैं, उनसे 2 शायरियां लिखवाई, खेल खत्म, जनता भ्रमित करो। एक अच्छा सा अगर हमका एक्सप्रेस वे, इन्होंने एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं किया, कहीं और से उठा के डाल दिया। गूगल पे जाओ, तस्वीर निकालो, छाप दो, बाबा ने बनवाई है, साहिब ने लगवाई है। यही काम करते रहे। फिलहाल जैसे ही राजस्थान के इस किसान ने पोल खोली है, तब से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। नमस्कार।